देखिए, सबसे पहली चीज ये, व्हाट इज डिजिटल वर्ल्ड। ये पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, इसने सारी दुनिया को बदल दिया, कोई दो राय नहीं है इसमें। इसने बहुत खराबी की है। बहुत से हमारे अपने प्यारे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे अपने दोस्त ऐसे हैं जो नाहक, जो शायद सोच भी नहीं सकते थे। हमारा एक दोस्त 4 दिन में, सिर्फ चौथे दिन, मतलब 4 दिन जिंदा रहा, जिस दिन उसका ये पता लगा कि उसको कोविड-19 है, और उसके बाद 5वें दिन उसकी डेथ हो गई। तो इससे तो कोई एतराज नहीं है, इससे कोई दो राय नहीं है। बट हमें ये मानना पड़ेगा कि इस कोविड-19 ने तमाम दुनिया को बदल दिया है। 2019 की दिसंबर तक की दुनिया और थी, 2020 के जनवरी से ऑनवर्ड दुनिया बदल चुकी है। अब वो जो अब दुनिया बदली है वो क्या है? वो यही है जिसमें मैं और आप बैठे हैं। आज हम एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीजें डिजिटली ऑनलाइन सेल होंगी। बन रहा है, काम बढ़ रहा है। ऑनलाइन की भी आप देख लीजिए, अमेज़न ने कितना काम किया, इवन जूम ने कितना काम किया कि कभी जो जूम पर नहीं भी आते थे वो भी आ गए। इवन ये हम अगर कहें कि स्मार्टफोन, जो लोग सिर्फ और सिर्फ शायद व्हाट्सएप का काम करते, व्हाट्सएप के ऊपर ही काम अपना चला लेते थे, फोन करते थे, उन्होंने भी बहुत सी चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो वो लोग जो चाहते हैं सही मानों में, उनको डिजिटल वर्ल्ड की चीजों को सीखना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, कि जिस तरह के डिजिटल ग्राफिक्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, हमारी ब्लॉकचेन की पूरा एक सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा है, ओवरऑल आईटी की चीजें हैं। मैं सबको ये नहीं कहूंगा कि लोग, हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो सारे मिलकर अपना सॉफ्टवेयर हाउसेस के मालिक बने और सॉफ्टवेयर अपना एक्सपर्ट बने और उसके बारे में सीखे। नो, वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम यूज ऑफ सॉफ्टवेयर को सीख लें। जिस तरह के अब जितने लोग बच्चे हैं उन्होंने आज इस तरह स्मार्टफोन के ऊपर ही बैठकर और बहुत सारी चीजें डिजाइन करनी शुरू की, फाइवर के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ पोर्टल बन रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, कि आने वाले वक्त में ये समझा जाए कि कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज पास ऑन हो रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जो हमारा पोर्टल है, हमारा पोर्टल ये कहता है भाई मैंने बिजनेस कम्युनिटी के 1 मिलियन लोगों को उस पोर्टल पर लेकर आना है। और मेरा मिशन क्या है? अ पार्ट ऑफ माय अदर मिशन, वन मिशन इज दिस, बिकॉज अगेन मैंने अब अपनी जिंदगी वक्त की है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। अल्लाह का शुक्र है, गॉड हैज गिवन मी अ लॉट, मच मोर देन व्हाट आई डिजर्व, बट I would love to share my experience, my vision of digital world, what is going to be in the next year in the digital world, 5 years after, 10 years after, 2050, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। So, हमारे इस पोर्टल में जब मैं कहता हूं कि 1 मिलियन वो लोग आएंगे जो मुख्तलिफ कारोबार करने वाले हैं, तो उसमें फिर वो लोग भी आएंगे जो छोटा कारोबार करने वाले हैं। हम उनको लेकर आ रहे हैं कि एक शख्स दुकान करता है, लेट्स से एक हलीम बेचने वाला है, उसके एक लिमिटेड सी मार्केट है, चाहे वो मोहल्ला, वो छोटा सा बाजार, वो चंद लोग जो उसका हलीम खरीदते हैं। लेकिन अगर आईटी का एक डिजिटल 3 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक डिजिटल मार्केटिंग वाला है, एक ने एमबीए किया हुआ है, और वो एक छोटी सी कंपनी बना लेते हैं, लाइक माइंडेड लोग, यहाँ पर मैं ये कहूंगा, और वो आए भी एक अपने उसमें लीगल फ्रेमवर्क में, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, खाली कागजों पर लिखकर नहीं, लीगल फ्रेमवर्क में एक अपना जॉइंट वेंचर क्रिएट करें, उसको रजिस्टर्ड कराएं, जहां पर वो चाह रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाएं, उसके मुताबिक अपने काम को करें। तो अगर वो जाकर उसको ज्वाइन करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई आपका हलीम जो है हम पूरा डिजिटल इसके तरीके, डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो मैं समझता ये हूं कि कल को पूरा शहर वो उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बन जाएगा। अब जब वो लोग आएंगे तो डेफिनेटली वो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में रहकर उसका डब्बा डिजाइन करेंगे, उसका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो उसको
प्रोडक्ट भी एक रिफाइंड होगा, अच्छे तरीके से होगा, हाइजीनिकली बता सकते हैं, गूगल में सर्च करके कि ये बता सकते हैं कि कौन सा इस तरह का प्रोडक्ट इंडिया में कैसे बिक रहा है, कनाडा में कैसे बिक रहा है, यूरोप में कैसे बिक रहा है। अगर उसको उस तरह से बेचा जाए तो लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। दिस इज माय कॉन्सेप्ट इज, इस तरह से जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं वो उसके अंदर आकर उन दुकानदारों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और जब उनका काम बढ़ेगा तो डेफिनेटली दे विल गेट देयर शेयर। इसको मैं शुरू भी करा चुका हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूं। मेरे सिंध के, मैं जरा मेंशन करना मुनासिब नहीं है, बट मेरे सिंध के कुछ बच्चों ने इसी तरह मुझसे राब्ता किया। एक बच्चे ने मुझसे इंटरव्यू किया तो मैंने ये उसने कहा सर हम ये कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा भाई आप कल ही से कर सकते हैं। उसने कहा सर कैसे। मैंने कहा आप अपने बाजार में जाओ। तो सिंध का एक छोटा सा शहर है, कोई बड़ा शहर नहीं है इतना, चूंकि मैं उसको जानता हूँ, मेरा प्रोडक्ट वहां पर जाता है। आई सेड आप उस बाजार में खड़े हो जाओ और 360 डिग्री देखना शुरू कर दो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप आसानी से डिजिटल मार्केटिंग में ला सकते हैं, जिसको आप पूरे शहर में फैला सकते हैं। उसने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। वो गया, अगले दिन उसने वीडियो बनाई वहां की, आया, मुझे वो वीडियो भेजी, हमने डिस्कस किया। यकीन कीजिए 1 हफ्ते में वो दुकान जो है हम उसको ले आए फेसबुक पेज पर, हम उसको ले आए यूट्यूब के ऊपर, उसका अकाउंट बनाकर हमने पूरे शहर के मुख्तलिफ लोगों के व्हाट्सएप नंबर लिए। जिस तरह भी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, 1-2-4 फ्लायर्स बनाए, फ्लायर प्रिंट कराए और काम शुरू कर दिया। जस्ट इन 2 वीक्स उसका रिजल्ट आने लग गया, उसके प्रोडक्ट बिकने लग गए। और जो वो कस्टमर आता है जो इस डिजिटल मार्केटिंग से आ रहा है वो उसको बताता है। मैंने उसे कहा था, जो बच्चे वो थे, 2 बच्चे हैं, वो बड़े मुझे प्यारे हैं, इंटीरियर सिंपल छोटे से घर से है, ना उनके पास लैपटॉप है ना उनके पास डेस्कटॉप है, सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन, वो भी सेकंड हैंड उन्होंने लिया हुआ है, पता नहीं 6,000 का कि 7,000 का लिया था, उसी से वो अपना काम चला रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड ऑन इट। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 1 महीना 1.5 महीना गुजरा है, उस दुकान के ऊपर कस्टमर बढ़ने शुरू हो गए हैं, उसका कारोबार बेहतर होने शुरू कर गया। अब उस दुकान वाले को मैंने कहा कि यार आप इनको एक 4,000 रुपए महीने के दे दिया करो। उसने कहा सर मैं बिल्कुल दे दूंगा, मेरा काम बढ़ेगा, मैं 10,000 रुपए महीना भी दे दूंगा। सो भाई मेरी, दिस इज व्हाट आई मीन, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं तमाम बच्चों को कहता हूं कि खुदा के लिए अपना वक्त जाया ना करो, जो आप कर सकते हो। यकीन कीजिए मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ। मेरे बच्चे जो कहते देखो आपका हक है, आपका दिल करेगा, खेलो जरूर, दोस्तियां जरूर करो, वीकेंड अच्छा मनाओ, आपने वर्ल्ड ट्रैवल का प्लान बनाओ, घर वालों के साथ जाते हो, अपनी फैमिली को टाइम दो, तो आपको वो भी लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन साथ साथ अपनी जिंदगी को जाया न करो, अपने वक्त को कतई तौर पर छोटे छोटे प्लान बनाओ, वर्केबल अचीवेबल प्लान बनाओ जिनको आप अचीव कर सको। मैं आज अगर बैठा हूं, इसके पीछे मेरे 43 इयर्स की कंसेक्टिव मेरी लाइफ की स्ट्रगल है, इसलिए आज मैं इस तरह बन के बैठा हूं। अगर मैं ये इस तरह कामयाब ना होता, कौन मुझे मियां मानता, कौन मुझे कहता। मुझे पूछते हैं कि जी आप कहाँ के मियां। मैं कहता भाई मैं पैसे आ गए तो मियां साहब बन गए, अगर पैसे ना आते तो मुझे तो वही अतीकी लोगों ने कहना था ना। दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। आज मैं अगर पार्लियामेंट में गया, मैंने पार्लियामेंट में प्रॉपर काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर इस कोविड के दिनों में, एंड आई एम ट्राइंग टू, आई विल, दिस इज माय, मेरी एक विश है कि मैं गिनीज बुक को लिखूं कि जी देखिए ये एक 3rd वर्ल्ड का पार्लियामेंटेरियन है जिसने इतना काम किया है। हो सकता है दे कैन अप्रिशिएट दैट, वो और कुछ नहीं, अगर मुझे एक्सेप्ट ही कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। इसलिए भाई मैं ये कहूंगा, मेरी नजर में बी प्रैक्टिकल। और जवाब ये आया कि जब वो बच्चे बच्चियां कि जो उस पोर्टल के उन लोगों को जिनको हम डिजिटल वर्ल्ड में लाना चाह रहे हैं, उनको उनका इंटरेस्ट दिखाएंगे और वाकई में ही उनको डिलीवर करेंगे तो डेफिनेटली वो वहां से पैसे कमा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई।